19 देखा जाए, कह रहा है कि अंगाकृत आकृति में, अच्छा ये बगल में आकृति दी गई है अंगांकृत, चलिए जो भी है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को बढ़ाई गई है, ए बी को भी बढ़ाया गया है और ए सी को भी बढ़ाया गया है, जैसा कि चित्र में देखें। इस प्रकार बहिष्ठ कोण बी तथा सी जो बहिष्ठ कोण बन रहा है एंगल के, उसके समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, यानी कि ये बाह्य कोण ये जो बी बन रहा है और एंगल सी बन रहा है, इसका समद्विभाजक ओ बी और ओ सी है। ठीक है, तो सिद्ध करना है पहला कि बी ओ सी जो है, बी ओ सी यह वाला कोण जो है ना 90 में से 1/2 ऑफ एंगल ए घटाने से आ जाएगा, और एंगल ए अगर 50 है तो बी ओ सी का मान निकलना, तो ये साबित होगा तो ये तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले इसको साबित करते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, देखो तो ए बी को डी तक और ए सी को ई तक। अच्छा, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओ बी या ओ बी और ओ सी जो है, ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल डी बी सी, ओ बी डी बी सी क्या है, एंगल डी बी सी तथा एंगल ई सी बी ओ सी जो है ई सी बी क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक कह रहा है, समद्विभाजक है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अच्छा तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि BOC जो है ना जी, BOC वह 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल ए है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अब इसको समझा जाए। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा है। मैं यहाँ पर एंगल DBC, ध्यान से देखो, एंगल DBC यह बाह्य कोण जो होगा अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। किसके? तो इसके और इसके योग के बराबर हो जाएगा। तो एंगल BAC और प्लस में एंगल ACB के बराबर हो जाएगा बाह्य कोण से। बाह्य कोण है तो अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होगा, पहला समीकरण। उसी तरह से एंगल ECB यह वाला कोण, ये अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो एंगल BAC और प्लस में एंगल ABC यह हो जाएगा समीकरण 2 से। यह भी आपका बाह्य कोण ही है, इसलिए अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो रहा है। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को, ठीक है, समीकरण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है बार बार, को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। एंगल DBC प्लस में एंगल आपका ECB बराबर में एंगल BAC प्लस एंगल BAC। देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, BAC इसको भी लिख रहे हैं, इन दोनों को भी लिखेंगे ना जी यहाँ पे। तो प्लस में एंगल ACB और प्लस में एंगल ABC, चारों एंगल लिख लीजिए, ये दोनों और ये दोनों भी। चलिए यहाँ पे देखो, इसको अभी वही रहने दो, DBC और प्लस में एंगल ECB। अच्छा, मैं एंगल BAC को एंगल A भी तो कह सकता हूँ ना, BAC कहो चाहे एंगल A कहो, तो इसका एंगल A नाम दे सकते हैं। प्लस यहाँ देखो, इन तीनों को जोड़ने पे क्या होगा, BAC, ACB और ABC तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोण है, यानी 180 हो जाएंगे ना। तो मैं इनको हटा के 180 लिख सकता हूँ ना। क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब इसके आगे देखिए, मैं यहाँ पे दोनों तरफ 1/2 से लिखता हूँ, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, एंगल DBC का हाफ हो जाएगा, प्लस एंगल आपका कौन है ECB का भी हाफ हो जाएगा,
बराबर में 1/2 ऑफ एंगल ए और प्लस 1/2 इंटू 180 कट जाएगा आपका 90 आ जाएगा। चलिए तो एंगल DBC का आधा, DBC का आधा यह हो सकता है ना, चाहिए यह भी हो सकता है, तो जरूरत तो है हमें इससे, तो हम लोग इसका आधा एंगल OBC लिख सकते हैं और इसका आधा, इस पूरे का आधा ECB का आधा हम लोग ये वाला लिख सकते हैं एंगल OCB बराबर में 1/2 ऑफ एंगल ए और प्लस में 90। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि आपके पास चूंकि दिया हुआ है कि OB तथा OC क्रमशः एंगल DBC तथा एंगल ECB का समद्विभाजक है, इसलिए बराबर हो जाएगा, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है यानी कि यहाँ पे ये कोण आपस में बराबर है, यानी कि यह पूरे का आधा होगा और यह भी पूरे का आधा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो इतना तो हो गया। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज BOC में, जिसमें हमें बात करनी है BOC के बारे में। तो एंगल BOC और प्लस एंगल OBC और प्लस एंगल OCB तीनों का योग 180 होगा ना, प्लस एंगल OCB तीनों का योग 180 होगा। देख लो BOC, OBC और OCB ये तीनों मिला के 180 होगा। क्यों, यहाँ लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना जी। चलिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को हटाकर यह यूज कर सकता हूँ, तो एंगल BOC और प्लस में 1/2 एंगल ए और प्लस में 90 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को ले जाकर उधर घटा देते हैं, तो एंगल BOC बराबर ये जाके उसमें घटेगा तो 90 और ये प्लस वाला जो है इधर आके माइनस में, ये हमने प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। ठीक है, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। अब उसके बाद कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि यदि एंगल ए बराबर में है 50 डिग्री, एंगल ए आपका क्वेश्चन में देखो 50 डिग्री कह रहा है ऊपर, एंगल ए बराबर 50 डिग्री, तो BOC का मान क्या होगा, तो इसी में रख देंगे तो हमारा BOC नहीं आ जाएगा। तो एंगल BOC बराबर में 90 माइनस में 1/2 इंटू 50, 1/2 और इंटू में 50 डिग्री, ये का वैल्यू रख दिए, कट गया 25, 25 से कम 25, तो 90 में से 25 घटा दीजिए, आपका 65 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BOC जो है आपका 65 डिग्री आ गया, समझ गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप मेरे चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को भी सब्सक्राइब करेंगे, रवि कांत सर के नाम से भी एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे।